नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर ओवैसी साहब के लातूर में पुतले फूके गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लातूर में उनके पुतले फूके गए। इससे पहले खासदार की इलेक्शन थी, बम्बई में उनके पोस्टरों को जलाया गया, बम्बई में उनके पोस्टरों को पत्थरे मारा गया और यहाँ आना नहीं बोला, गो बैक हैदराबाद। अभी आपने देखा होगा कि लातूर में उनके पुतले जलाए गए, गिरे हुए खासदार के, असद अंधे डुग्गे के, और कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वैजापुर में कई पदाधिकारी ने इस्तीफा दिए, गंगापुर में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिए, और हमारे माजी नगर सेवक, माजी विरोधी पक्ष नेता अरुण भाई बोर्डे, इन्होंने भी पश्चिम से इस्तीफा दिया, और कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी इस्तीफों का सिलसिला जारी है। अभी ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये सिर्फ मांडोली पे ले रहे हैं। ये काम पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बीजेपी के लिए कर रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। लातूर का आपने देखा होगा कि मौलाना स्पीच दे रहे कि दलाल है, दल्ले है, और कब तक ये देखो, गलत काम अगर कोई करेगा तो आज नहीं तो कल एक्सपोज होगा, और अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, और इनके ही पार्टी के अनेक लोग इनके इस्तीफे दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने भी इस्तीफा दिया। डॉक्टर साहब जो पूरी ईमानदारी के साथ 12 साल से इमाम पार्टी को लेके चलते थे, इमाम पार्टी को बढ़ाने का काम करते थे और तन मन धन लगा के करते थे, लेकिन ये शक्ति कपूर गिरा हुआ खासदार एक ऐसा शख्स है कि ये अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता, अपने आगे किसी को जाने नहीं देना चाहता। इसको मालूम है कि अगर ये डॉक्टर साहब चुन के आ गए तो दोनों बार इन्होंने डॉक्टर साहब को गिराने की पूरी साजिश रचा, बीजेपी को सपोर्ट किया, और डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि ये मेरा फोन 17 बार करने के बाद भी नहीं उठाता है, और आम लोगों के भी फोन नहीं उठाता है, और फडणवीस एक रिंग में फोन उठाता है, और कई चैटिंग चलती है उनकी। चैटिंग चलने के बाद फडणवीस के इशारे पे काम करता है, ऐसा डॉक्टर साहब का बोलना है। और एक उसमें मैं इजाफा करता हूँ कि फडणवीस इनको व्हाट्सएप पे चैटिंग में पूछते हैं, मेथी की भाजी में कीमा बना के डालना या कैसे डालना, मेथी की भाजी से, कीमे से मेथी की भाजी अच्छी बनती है क्या, ये तक चैटिंग उनकी होती है। तो इतने घुल मिले हुए ये, और पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये बीजेपी को लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के दलाल है, और मक्कार है और झूठे है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी इन्होंने बाबा साहब का झूठा लेटर हेड बनाया और बोला कि बाबा साहब ने पार्टी दे दी वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो। उसके बाद गिरे हुए खासदार के साथ मेरा फोटो लगा दिए, कौम और मिल्लत को पार्टी में अफसर खान ने दे दिया। आपके माध्यम से मैं पूरे पूर्व के मतदार संघ के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इनकी अफवाह पे ध्यान मत दो। ये झूठे, मक्कार, चीटर, ये चीटिंग करते हैं, ये चीटर लोग हैं। ये डायरेक्ट फाइट नहीं करते। गिर गए तो औरतों के जैसा रोते हैं, औरतों के जैसे चाले करते, इनने पार्टी में दे दिया, उनने पार्टी में दे दिया। अरे तुमको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन के तरह लड़ो ना। इस तरह से आप पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम को छोड़ रहे हैं मुस्लिम पदाधिकारी, दलित मुस्लिम पदाधिकारी, क्या वजह हो सकती है? ये वजह ये है, इम्तियाज ने जो पार्टी को पूरा शून्य किया, खुद का घर भरता, न कार्यकर्ता को बड़ा बनाता, न पदाधिकारी को बड़ा बनाता, न किसी के काम आता। अब किसी का फोन ही नहीं उठाता तो काम क्या करेगा? उनके ही कार्य अध्यक्ष बोल रहे कि किसी का फोन नहीं उठाता, किसी का तो छोड़ दो, उनके 17 बार करे बात नहीं उठाता, तो पार्टी में कौन जुड़ेगा कैसे? पार्टी को शून्य और जीरो करने वाला ये गिरा हुआ खासदार है, इसने सब कुछ उड़ा दिया। ये बोलता है कि सब मेरे को दे दो। पहले आमदार ले लिया, फिर खासदार ले लिया, फिर खासदार लेने के बाद, गिरने के बाद फिर आमदार ले लिया। प्रदूषण बोर्ड का मेंबर वही होता, वक्फ बोर्ड का मेंबर वही होता, हजारों करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी बना लिया। तो ये मैं खाऊंगा बोलता, एक मोदी का जुमला है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसका गिरे हुए खासदार का जुमला है, सिर्फ मैं खाऊंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे को खाने दो। गाजर का हलवा मेरे को खाने दो, दूध पे की मलाई मेरे को खाने दो। न ये किसी कार्यकर्ता को बड़ा बनाया, न किसी कार्यकर्ता को बड़ा किया। सिर्फ इसने
पूरे गवर्नमेंट के कुत्ते लेके, पूरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेके एक रोड बनाना है तो इन्होंने 4-4 फंड लाए। इसमें सिर्फ बाबा बिल्डर को 500-600 करोड़ रुपए कमा के दिया और खुद ने 2000 करोड़ रुपए कमाया। इनकी मिलीभगत है। आपके माध्यम से मैं बता दूं, बाबा बिल्डर की प्रॉपर्टी कश्मीर में है, दुबई में है, पूना में हर एक प्रोजेक्ट ये कर रहा है। पूना में 6 फ्लैट इसने खुद के 6 बेच दिया। उसके बाद में पवई में फ्लैट लिया इसने, मुंबई में फ्लैट लिया, जोगेश्वरी में फ्लैट लिया, नरीमान पॉइंट पे फ्लैट लिया और औरंगाबाद शहर में अनेक दुकानें इसके नाम पे करोड़ों रुपए की है। अनेक ढाबे 4-4 इसने चलाने को दिया। फार्म हाउस इसके पास 3-3 है। मेरे पास पूरे प्रूफ और पुरावे है और ये दोनों को आमदार के इलेक्शन के बाद दिल्ली में इनकी कंप्लेन करूंगा, बॉम्बे में इनकी कंप्लेन करूंगा और अगर ये बीजेपी से मिले हुए इनकी इंक्वायरी नहीं होती है तो जनहित याचिका हाई कोर्ट में डाल के कोर्ट के जरिए इनकी इंक्वायरी लगाऊंगा और दोनों को हथकड़े लगाऊंगा। आपके माध्यम से स्पष्ट मैं बोलता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरा गवर्नमेंट को लुटा है, पूरी गवर्नमेंट की तिजोरी इन्होंने खाली की है, तो इसलिए इनको इंक्वायरी लगाऊंगा। अगर इंक्वायरी बीजेपी के लोग नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट से आदेश लूंगा और इनकी इंक्वायरी करने लगाऊंगा और इनको हथकड़े लगाऊंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आखिरी सवाल ये कि राहुल जी महाराज के साथ के उद्घाटन की फोटो और वीडियो वायरल हो रहे, क्या मामला है इसका? देखो, ये झूठा मक्कार बोलता है कि ये पाखंडी बाबा है। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं इसके पास जाता नहीं। वोटों के लिए लाइन लगा के वोट लिया। अब इसने उसके मठ का उद्घाटन किया, मैं इसकी निधि दिया, उसके निधि से काम हुआ, उद्घाटन करते 9 फोटो आ गए। तो ये कब सच बोलता है? मैं तो समझता हूँ कभी सच बोलता नहीं। इसने बोला मेरे को मालूम ही नहीं, पाखंडी बाबा है। असेच नवनवीन ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी लगेच आमच्या YBN न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका। उसके दर्शन लिया, ऐसा मैं कहता हूँ।